एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो इन दोनों को ही हम साथ में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है हमको। जैसे कि आप लोग लाइब्रेरी में जाते हो और लाइब्रेरी में जो सारी बुक्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, यानी एक सही प्लेस पर, जो उनकी स्पेसिफिक प्लेस है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अरेंज होती है। मतलब जो जहाँ सब्जेक्ट की बुक होना चाहिए वो वहाँ रखी होती है, अच्छे से अरेंज होती है ताकि आप इजीली बुक्स को ढूंढ पाओ। वैसे ही हमारे पास बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं कि उनको भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम उसे पर्टिकुलर सही प्लेस पर रखेंगे सो दैट कि हम सारी स्पीशीज़ को एक साथ स्टडी कर पाएंगे और उन्हें ढूंढ भी पाएंगे। जैसे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की हेल्प से हम उन्हें क्या करेंगे, करेक्ट लोकेशन पर रखेंगे, करेक्ट प्लेस पर रखेंगे। किसको? स्पीशीज़ को। तो जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज़ है जिसकी कोई गिनती नहीं, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं। तो उन सारी स्पीशीज़ को एक सही जगह पे रखने के लिए हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सही जगह पे रखने की ज़रूरत क्या है? जब हम सही जगह पर रखेंगे तब हम उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, वरना हम सारी स्पीशीज़ के लिए यहाँ वहाँ ढूंढते रहेंगे। जब पर्टिकुलर प्लेस पे कोई जगह होगी तब हम उसके बारे में बेटर वे में पढ़ पाएंगे। जैसे कि लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है वो सही जगह पे होती हैं, दैट्स वाई हम क्या कर पाते हैं, उन्हें इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं और फिर उन्हें रीड कर पाते हैं। अगर वो बुक्स यहाँ वहाँ रखी होंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन बुक्स को ढूंढना। तो वैसे ही स्पीशीज़ के बारे में समझने के लिए वो करेक्ट लोकेशन पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको खाना बनाना है किचन में तो आपके सारे किचन में जो सामान रखे वो एक जगह रखे होने चाहिए, जहाँ जिसकी जगह है। जैसे जहाँ पे चम्मच रखना है वहाँ पे चम्मच होनी चाहिए, जहाँ पे चाकू रखना है वहाँ पे चाकू होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप खाना बनाने जाओगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आपको कोई भी सामान नहीं मिलेगा, सो दैट कि आप खाना नहीं बना पाओगे अच्छे वे में, सही टाइम पे नहीं बना पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब भी कोई नेक्स्ट पर्सन आपके बाद मान लो किसी और ने खाना बनाया तो उसको भी अलग से टाइम लगेगा, क्योंकि वो दोबारा से क्या करेगा, उन सारे सामान को ढूंढेगा, जैसे कि चम्मच है, चाकू है, क्योंकि वो सब कोई भी कहीं पर भी रैंडमली रख दे रहा है। इसीलिए सारी चीज़ों को अच्छी जगह पे रखना, सही प्लेस पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। लाइब्रेरी में भी सेम, अगर आपने साइंस की बुक पढ़ ली और साइंस के कॉलम में ना लगा के आर्ट्स के कॉलम में रख दी तो अगर कोई दूसरा बच्चा होगा उसको वो साइंस की बुक पढ़नी तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको ढूंढना। वैसे ही जो स्पीशीज़ होती है उसको ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन्हें हमें सही जगह पे रखना ज़रूरी है। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? टैक्सोनॉमी की और सिस्टमैटिक्स की। तो हम सबसे पहले देखेंगे टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि शायद अभी आपको समझ में ना आए, बट बाद में ज़रूर आ जाएगी जब ये थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगेगा वीडियो। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कैसे प्रोसेस है? क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है जहाँ पर हम स्पीशीज़ को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सिस्टम इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जो टैक्सोनॉमी टर्म है, ठीक है, अभी टैक्सोनॉमी एक टर्म है, ये किसने दी? APD कैंडोले। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया है टैक्सोनॉमी और इन्होंने एक बुक लिखी है, ये उस बुक का नाम है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो टैक्सोनॉमी है टर्म किसने दिया? APD कैंडोले ने दिया। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कौन है? कैरोलस लिन्नायस है। ये जो साइंटिस्ट है काफ़ी फेमस है और आपने छोटी क्लासेस में भी इनका नाम कई बार सुना होगा। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, ठीक है, पर ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है। और जो इनका रियल नेम है, ओरिजिन है जो इनका, वो नेम है कार्ल वॉन लीन। ठीक है, तो ये इनका नाम है। बट आपको क्या रखना है याद? जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए वो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिन्नायस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हेनरी सांतापाउ। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए और आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का नाम याद होना चाहिए, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी का नाम याद होना चाहिए और आपको टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया ये याद होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के नाम। ठीक है, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो टैक्सोनॉमी है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों स्टेप कौन कौन से हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये आप रैंडमली नहीं लिख सकते हो एग्जाम में। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है वो फर्स्ट पॉइंट पर ही लिखना है, जो मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है वो सेकंड पॉइंट पे ही होगा, जो मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा है वो थर्ड पे ही होगा और जो मैंने फोर्थ पॉइंट पे लिखा है वो फोर्थ पॉइंट पर ही लिखना होगा। क्यों?
बिकॉज यही सीक्वेंस ज़रूरी है स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के लिए। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जो कैरेक्टराइजेशन है इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी। जो कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है, पहला स्टेप है टेक्सोनॉमी का फॉर न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ पहली बार डिस्कवर हो रही है, न्यू डिस्कवर हो रही है, उसके लिए जो कैरेक्टराइजेशन है ये पहला स्टेप है टेक्सोनॉमी का। पर अगर कोई ओल्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा टेक्सोनॉमी का वो होगा आइडेंटिफिकेशन। देखो यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ। आप लोगों को ये मानना है कि ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है और ये ऐसी स्पीशीज़ है जिसे हम पहली बार देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इस स्पीशीज़ के बारे में कि क्या है, फ्रूट है, फ्लावर है, क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। ठीक है, हमें ना इसका नाम मालूम है ना हमने इसको कभी देखा है। पर देखो करेंटली क्या है, हमने इसको देखा है, इसका नाम मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। पर हमें ये जो लाइन मैंने रेड कलर से लिखी हुई है इसको समझने के लिए आपको ये एज्यूम करना है, ये मान लेना है कि क्या है वो स्पीशीज़, हमें नहीं पता है कि क्या है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपको नहीं पता है कि ये क्या है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कोई न्यू स्पीशीज़ है, तो न्यू स्पीशीज़ के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। ठीक है, अब कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करोगे, इसके बारे में जानोगे, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, इसके अंदर सीड होता है कि नहीं होता है, ये एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इसकी जो लीव्स हैं वो किस तरीके की हैं, किस तरीके का पैटर्न है, क्या इसकी लीव्स ऐसी दिखती हैं जैसे कि ये है, तो क्या कुछ इस तरीके की लीफ है, इसकी लीफ के पैटर्न किस तरीके का है, इसका इस तरीके की लीफ है क्या, अगर इस तरीके की लीफ होती है तो वो डाइकॉट होता है। इस तरीके के अरेंजमेंट को, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, इसको हम बोलते हैं वेनिएशन। ठीक है, तो किस तरीके का है, रेक्टिकुलेट। ठीक है, तो इसको रेक्टिकुलेट बोलते हैं। और अगर लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है, पैलर होता है, तो इसको हम पैलर वेनिएशन बोलते हैं। ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है। तो जो हमारा ये स्पीशीज़ है हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसकी लीफ किस तरीके की है, इसका कलर किस तरीके का है, इसके अंदर सीड है कि नहीं है, तो ये सारी बातें हम पता करेंगे, इसके कैरेक्टर्स पता करेंगे कि किस तरीके का है। तो हम सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब हम पहचानेंगे इसको कि भाई चीज़ क्या है ये। ठीक है, तो पहले हमने इसके कैरेक्टर्स पता किया कि हाँ भाई ये इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम इसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करेंगे, इसका नाम दे देंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो जो न्यूली स्पीशीज़ होती है, जो न्यू स्पीशीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं उसका सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि उसका क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ये येलो कलर का, इसमें सीड है कि नहीं है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इसमें किस तरीके के फीचर्स दिख रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न है, तो ये सब पता करते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप है टेक्सोनॉमी का न्यूली स्पीशीज़ के लिए। लेकिन मान लो ऐसी कोई स्पीशीज़ है जो ओल्ड स्पीशीज़ है, जो पुरानी है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो कि ये आप हो और आप एक साइंटिस्ट हो और आपके पास ये लिस्ट है। ठीक है, और आपको कोई स्पीशीज़ मिली, मान लो आपको ये स्पीशीज़ मिल गई, अब आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि ये स्पीशीज़ है कौन सी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी लिस्ट से देख के इसको मिलाओगे कि लिस्ट में जो लिखा है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको अपनी लिस्ट के बेस पे ये क्या चीज़ है। तो जो ओल्ड स्पीशीज़ होती है आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, और जो न्यू स्पीशीज़ होती है उसको आप क्या करते हो, कैरेक्टराइजेशन करते हो पहले। तो न्यू स्पीशीज़ के लिए कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा पहला स्टेप न्यू स्पीशीज़ के लिए, और आइडेंटिफिकेशन ओल्ड स्पीशीज़ के लिए पहला स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टेक्सोनॉमी के कितने सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट। तो इसमें हम बेसिकली किससे डील करेंगे, हम डील करेंगे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से, जैसे कि सेल और सेल के कंपोनेंट।
कीमोटैक्सोनॉमी, जो कीमो होता है ना, कीमो वर्ड का मतलब ही होता है केमिकल। तो ये जो स्टडी है ये बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका जो केमिकल नेचर है उस पर ये बेस्ड है। अब कीमो लिखा है, कीमो मतलब केमिकल ही होता है, ठीक है। फॉर डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फ्रेग्रेंस, टेस्ट, कलर, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फ्रेग्रेंस, टेस्ट, कलर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन। हम कलर को पिगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कीमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या, केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के क्या क्या हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर अल्फा टैक्सोनॉमी हम उसको बोलेंगे, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर ऊपर से देखना। जैसे कि कोई फूल है तो हम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि पिंक कलर का है, ये रेड कलर का है, येलो कलर, ऊपर ऊपर से हमें जो पैटर्न दिखा उसका कि इतनी पंखुड़ियाँ हैं, इसमें इतने पेटल्स हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट, ऊपर ऊपर से जो हम देख रहे हैं वो अल्फा टैक्सोनॉमी है। बीटा टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल, तो हम इसमें एक्सटर्नल भी ले रहे हैं और इंटरनल भी पढ़ाई करते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी, तो ये जो ओमेगा टैक्सोनॉमी होती है इसको मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, ये बेस्ड होती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नोन एज ओमेगा टैक्सोनॉमी। इसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। कैरियो टैक्सोनॉमी, जो कैरियो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए रहता है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, न्यूक्लियस के लिए। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। क्रोमेटिन ऐसा दिखता है, इसका जो कंडेंस फॉर्म होता है तो ये क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, तो ये क्रोमोसोम है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ये सब पढ़ते हैं। द वर्ड टैक्सोनॉमी, जो शब्द है, जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड होता है उससे ये ड्राइव है। टैक्सस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब लॉ। ये एक तरीके से हम टैक्सोनॉमी में अरेंजमेंट कर रहे हैं ना चीज़ों का, स्पीशीज़ का, तो ये एक तरीके से अरेंजमेंट क्या है, लॉ है। तो टैक्सस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब लॉ। जो वर्ड टैक्सोनॉमी है ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, टैक्सस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब लॉ। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स में और टैक्सोनॉमी में बस इतना अंतर है कि टैक्सोनॉमी में ऊपर के 4 आते हैं, बस ये ऊपर के 4 आ गए, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी हो जाएगा। और लास्ट का फेलोजेनी आ जाए तो क्या बन जाएगा, सिस्टमैटिक। यानी कि सिस्टमैटिक उसको बोलते हैं जिसमें टैक्सोनॉमी हो और साथ में क्या हो, इंक्लूड टैक्सोनॉमी के साथ फेलोजेनी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में ऊपर के जो 4 है वो टैक्सोनॉमी के स्टेप लिख दो, फिर ये ऐड कर दो लास्ट में फेलोजेनी, तो ये सब कुछ मिला के क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक हो जाएगा। देखो अगर आप फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, फादर कौन है न्यू सिस्टमैटिक्स के, तो हक्सले, ठीक है। इनका पूरा नाम ये है, बट जो फेमस नाम है इनका ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हक्सले बोल देते हैं, ठीक है। ये पूरा नाम मैक्सिमम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं हक्सले, और बोलते भी ज़्यादा बोलचाल में यही है, बट इनका पूरा नाम ये है। कौन है ये, फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स है। अब मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया है, बट एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन दे रही हूँ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में, बिल्कुल थोड़ा सा। ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। कौन, टैक्सोनॉमी। कौन कौन है वो 2 ग्रीक वर्ड्स, टैक्सस एंड नॉमिस, नॉर्म्स, ठीक है, टैक्सस एंड नॉर्म्स। दूसरा है, अब सिस्टमैटिक्स का देख लेते हैं। ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड सिस्टमा, ये किस वर्ड से ड्राइव्ड है, लेटिन, और ये ग्रीक। इसमें आपको लेटिन वर्ड याद रखना है और टैक्सोनॉमी है ग्रीक वर्ड याद रखना है। इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर इवोल्यूशनरी स्टडी। इवोल्यूशनरी स्टडी, इवोल्यूशनरी स्टडी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी। तो यहाँ पर लिखा था ना फाइलोजेनी, इसका यही मतलब होता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसमें
फाइलोजेनी आ जाता है या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाती है, स्टडी आ जाती है इवोल्यूशनरी, तो ये क्या बन जाता है, सिस्टमैटिक्स बन जाता है। अगर आप यहाँ पे पहले नंबर पे कैरेक्टराइजेशन लिखोगे तो ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन ऊपर, आइडेंटिफिकेशन नीचे, अदरवाइज ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मोर करेक्ट तब होगा जब ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप सेकंड पॉइंट दे दो और कैरेक्टराइजेशन को फर्स्ट पॉइंट दे दो, जैसे कि यहाँ पे दिया था ये स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में कौन कौन आता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये सारे क्या है, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। तो देखो इसका मैंने अभी मतलब बताया कि हम इसको ऊपर क्यों रख रहे हैं, बिकॉज जब हम कोई स्पीशीज न्यू डिस्कवर होगी तो पहला स्टेप हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, और जब कोई स्पीशीज ओल्ड स्पीशीज को हम डिस्कवर करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे, तो ओल्ड स्पीशीज के लिए ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और न्यू स्पीशीज के लिए ये वाला फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।